बिहार के किशनगंज जिला स्थित ठाकुरगंज में चचरी पुल का उद्घाटन। स्थानीय लीडरों से जनता बेहद नाराज। पुल तो बन गया लेकिन आज तक क्यों नहीं बन सका अप्रोच रोड? इस बदहाली के लिए कौन है जिम्मेदार? आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हमारा अप्रोच बन करके दल्लेगांव में तैयार नहीं हुआ तो इस बार विधानसभा चुनाव में यहां से हम नेताओं का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वो तमाम नेता सुन ले जो सत्ता के भोग ले रहे हैं और सीट में बैठे हुए हैं। माननीय विधायक सुन ले, माननीय सांसद साहब सुन ले। बिहार का सीमांचल इलाका, यहाँ के लोग आज भी कई बुनियादी सहूलियात के अभाव में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जैसा कि आपको पता है कि इस इलाके में हर साल बाढ़ आता है और हर साल भारी तबाही होती है। इस इलाके में महानंदा, डोक, मेची और रतवा जैसी दर्जनों नदियां बहती हैं जो सैलाब में अपने उफान में होती हैं। लेकिन जैसे ही सैलाब का पानी सूखता है, आवागमन के लिए चचरी पुल बनना लाजमी हो जाता है। इसी क्रम में ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत दल्लेगांव में मेची नदी पर बने चचरी पुल का उद्घाटन किया गया, जो स्थानीय जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चलो 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 चलो। इस पुल के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में निश्चित रूप से राहत मिलेगी और उनके जो दैनिक जीवन है उनमें आसानी होगी। हालांकि पुल निर्माण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। यहाँ के लोग परेशान हैं एक पुल के लिए जो पूर्व मंत्री जनाब नौशाद आलम के कार्यकाल में बनकर के तैयार भी हो रहा था, लेकिन अप्रोच नहीं बनने के कारण जो है आज भी यहाँ के लोग चचरी पुल पर चढ़ने पर मजबूर है। और बेहद खुशी की बात है और इस चचरी पुल से मैं माननीय विधायक सऊद असरार साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उनके कार्यकाल में हम चचरी के पुल पर चढ़ने पर मजबूर है। उनसे ये काम नहीं हो पा रहा है कि जो है वो अप्रोच का काम कर सके। यहाँ के लोग जो है लोकसभा चुनाव बहिष्कार करना चाह रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी के समझाने के बाद, उनके आश्वासन के बाद यहाँ के लोगों ने मतदान किया और यहाँ के जो सांसद है जनाब जावेद आजाद साहब फिर वो दोबारा सांसद बने यहाँ के लोगों के मत की वजह से। दल्लेगांव पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जहूर रिजवी ने कहा कि यह चचरी पुल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान नदी में उतरकर न आना पड़े, जिससे कि उनके खादी लिबास जो है खराब ना हो। दरअसल ये तंज है उन नेताओं पर जो चुनाव के समय वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन चुनाव के बाद ढाक के तीन पार। वो तमाम नेता सुन ले जो सत्ता के भोग ले रहे हैं और सीट में बैठे हुए हैं। माननीय विधायक सुन ले, माननीय सांसद साहब सुन ले कि ये अप्रोच का काम जो रुका हुआ है उसको कर ले, नहीं तो हम यहाँ के लोगों के साथ उनका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जहूर रिजवी के मुताबिक पुल का निर्माण 2 लाख रुपए के बजट में मेराज आलम, सैफुद्दीन और रशीद आलम के नेतृत्व में हुआ है। मीडिया से बातचीत के दौरान जहूर रिजवी ने कहा कि दरअसल पूर्व विधायक नौशाद आलम के कार्यकाल में पुल तो बन गया लेकिन जो अप्रोच रोड है वो आज तक नहीं बन सका है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जो मौजूदा विधायक हैं उनसे गुहार लगाई है, उनसे विनम्र आग्रह किया है, गुजारिश किया है कि सर वक्त रहते हुए अगर इस अप्रोच को बना देंगे तो लोगों को आसानी होगी आवागमन में आने जाने में। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक मतबा जी लगाकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم